बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। महंगाई की मारी आवाम पर कप्तान कैसे कैसे वार कर रहा है, आज के इस वीलॉग में आपको बताऊंगा। साथ ये भी बताऊंगा कि वसीम अकरम प्लस के जो शशके हैं, जो उनकी महरूमियां हैं, वो ये हुकूमत इमरान खान और ये मुल्क के अवाम अपने टैक्स के पैसों से किस तरह ख़त्म कर रहे हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और बैरूनी एजेंडा वो क्या है इस मुल्क के अंदर। सबसे पहले अगर बात की जाए तो महंगाई की मारी अवाम पर हुकूमत ने मजीद ₹5.25 बिजली महंगा करने का अंदिया दे दिया है और ये उन्होंने बिजली कहकर अवाम के ऊपर ही बिजली गिरा दी है। पर इमरान खान हो या मशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, वो अवाम को मजीद 3 से 4 महीने सब्र करने का कह रहे हैं और वो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, आप सब्र करें, 3-4 महीनों में हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो लोगों हैं उनको रिलीफ मिलना शुरू कर देगा, हो जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करके पता नहीं कहां पर पहुंच जाएगा। आप बस ये 3-4 महीने के अंदर जादू देखें इस हुकूमत का। पर अवाम के पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। जब अपोजिशन जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी हो, वो कुछ कर ना रही हो, इदारे जो हैं वो आंखें बंद किए हुए हों, तो फिर इस तरह की हुकूमतें यूं ही अवाम पर जुल्म सितम किया करती हैं। पर ये जो सब्र करने का फार्मूला हुकूमत जो है अवाम को बार बार बता रही है, ये वो अपने लाडले वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को नहीं बताती। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो उस्मान बुज़दार को तलकीन नहीं करते। खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला और सूबाई वज़रा के लिए 46 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया है। अब पता नहीं वो जो पुरानी गाड़ियां थी वो इस काम की रही हैं या नहीं रही, या पता नहीं किसी के पास थी या नहीं थी। पर इसके अंदर सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के लिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी जाएगी, जिसके बाद वो उसके ऊपर बैठ कर फराटे भरते हुए लाहौर से लेकर डेरा गाजी खान तक की सड़कों के ऊपर घुमा फिरा करेंगे। और वो जो निकल जाया करेंगे कभी दिन में कभी रात में बगैर प्रोटोकॉल के, और जाके छापे छुपे मारा करेंगे, लोगों से पूछा करेंगे कि कैसी रह जा रही है तब्दीली सरकार, जिस तरह वो पहले पूछा करते हैं। तो यही किया करेंगे। और उन्होंने क्या करना है, दरअसल उनका ताल्लुक जो है बहुत ही पसमानदा इलाके से है, इमरान खान ये बता चुके हैं, और उनको वज़ीर आला बनाने का मकसद भी यही था, क्योंकि उनका ताल्लुक पसमानदा इलाके से था। तो वहां पर दिहाइयों की महरूमियां हैं। अब वो महरूमियां दूर करने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो खरीदनी पड़ती हैं। इसी तरह जो आपके इर्द गिर्द फिर जब वज़ीर आला बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदेगा तो वुज़रा शुज़रा हैं, वो भी चीखते चलाते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उनको भी रांझा राजी करना पड़ता है, उनको भी थोड़ी बहुत गाड़ी गुड़ियाँ देकर। तो ये दौर चल रहा है पंजाब के अंदर। बाकी सफाई का क्या हाल है, डेंगू से लोग किस तरह मर रहे हैं, वो उस्मान बुज़दार को भी नहीं पता, इमरान खान को भी नहीं दिखाई देता, ना ही जो मशीर ख़जाना है उनको दिखाई देता है। वो बस यही कह जाते हैं कि अवाम जो है वो सब्र करे। और आप देखें ये आए दिन जो हुकूमत की शाह खर्चियाँ हैं वो थमने में नहीं आ रही हैं, वो नीचे में आने में नहीं आ रही हैं, पर आवाम को ये बता रहे हैं कि हम बड़े मजबूर हैं, हम बड़े, हमारे साथ ये हो गया है और हमने जो है वो टैक्स भी लगाना है, ये भी करना है। दरअसल पीछे से IMF का प्रेशर है, IMF की ये नौकरी कर रहे हैं। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आप देखें फॉरेन फंडिंग केस के अंदर PTI के ऊपर इल्ज़ाम है, मैं इल्ज़ाम की बात कर रहा हूं कि PTI पर इल्ज़ाम है कि इनको भारत और इजराइल तक से फंडिंग आती रही है। इस पर PTI वाले तो कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो है वो PTI को फंडिंग देते रहे हैं। पर आप देखें कि इजराइल और भारत में कौन सा ऐसा पाकिस्तानी रहता है जो PTI को फंडिंग करता रहा है। तो यहाँ के अकाउंट से PTI को क्यों फंडिंग आती रही है, ये अब PTI के ऊपर सवाल है, PTI ने जवाब देता है। बाकी वैसे तो बहुत से लोग जो हैं वो ये बताते हैं, हकीम सईद हों या डॉक्टर इसरार हों, उनके शॉर्ट्स और चीज़ें वगैरह पड़े हुए हैं कि इमरान खान को बैरूनी एजेंडे के तहत मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है ताकि इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया जा सके। और वो उन्होंने अब पता नहीं मुसल्लत किया गया है या नहीं किया गया, मैं तो इस हकीकत के बारे में नहीं जानता। पर एक चीज़ तय है कि उन्होंने इस मुल्क का यकीनी तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया है, इदारों को बिल्कुल फना करने तक वो पहुंच चुके हैं। जिस तरह स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा दिया गया है, उसके बाद तो फिर पाकिस्तान के हाथ पांव बांध दिए गए हैं, पाकिस्तान को बेड़ियां पना दी गई हैं, माशी बेड़ियां पना दी गई हैं। तो इसमें कोई शक रह गया कि इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब पता नहीं बैरूनी एजेंडा था या नहीं था, ये अब आप लोग खुद फैसला कर लें। फिर जो 8 दिसंबर
2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे आया है, उसने तो बिल्कुल इस हुकूमत का पोल खोल के रख दिया है और एक तरह से हुकूमत को नंगा कर दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 10 सालों का है, मान लें चलें ये 10 सालों का है, ठीक है, पर जो हालिया सर्वे इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर 2 रिपोर्ट्स हैं बेसिकली। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है और एक है जो सर्वे किया गया है, लोगों से पूछा गया है कि आप इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं कि नहीं, करप्शन के हवाले से, एहतसाब के हवाले से, महंगाई के हवाले से, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस के हवाले से। तो वो जो सर्वे है वो 2 माह पहले का है। तो ये ज़रा वो उसको मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करते हैं। आज अली जैदी भी वो लंदन पहुँच कर वो बड़ा बड़बड़ा रहे थे और कह रहे थे कि अगर सिंध पुलिस को इसमें से निकाल दिया जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, पुलिस का महकमा ही निकल जाएगा। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि पंजाब पुलिस की कारकर्दगी आपने देखी है? पंजाब के अंदर जो जुल्म सितम का बाजार गर्म है, जो दौर चल रहा है उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में, वो किसी से ढका छुपा है? जो यहाँ पर तबादले हुए हैं, जो पुलिस का महकमा जानते बूझते हुए जो है ख़राब किया गया है, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ तकर्रुर तबादले किए गए हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर पंजाब पुलिस में इतने तबादले नहीं हुए होंगे। पर मैं आपको बताऊं कि इस सर्वे में जो आवाम ने कानों को हाथ लगा लिए हैं और आवाम जो चाहती है कि किस तरह ये हुकूमत घर चली जाए, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। ये बिल्कुल ठीक और हकीकत पर मबनी सर्वे है। आप लोगों में बीच में जाए आपको पता लग जाती है हकीकत हाल है क्या। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पुलिस का तो जो सत्यानाश करना था वो किया, साथ ही अदलिया की भी इसने काफ़ी वाट लगाई है और और जो कुछ उन्होंने बताया है वो इन दोनों अदारों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता इनके अंदर कोई बेहतरी आएगी। ये जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा और लोग इसी तरह दुआएं करते रहेंगे कि या अल्लाह थाने, अदालत और हॉस्पिटल की शक्ल ना दिखाएं। सर्वे में पाकिस्तानी अवाम ने पुलिस को मुल्क का सबसे करप्ट तरीन इदारा करार दिया है, जबकि अदलिया को करप्शन में दूसरे नंबर के ऊपर जगह दी है। सर्वे के मुताबिक 29.9% पाकिस्तानी की राय में सबसे ज्यादा महंगाई तहरीके इंसाफ के दौर के अंदर हुई है। आप देख लें, बिजली आप उठा लें, पेट्रोल आप उठा लें, आटा आप उठा लें, चीनी आप उठा लें, दालें आप उठा लें, सब्जियां आप उठा लें, गोश्त, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कीमत इस दौरे हुकूमत में नहीं बढ़ी? और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कीमत इस दौरे हुकूमत में 2 गुना या 3 गुना नहीं होगी जो इनसे पहले थी? फिर आप देखें 85% अफराद का कहना है कि पिछले 3 साल में इनकी आमदनी में कमी आई और वो मौजूदा हुकूमत की खुद एहतसाबी से भी मुतमईन नहीं है। तो बेरोज़गारी तो वो बिल्कुल इजाफा हुआ है, स्टैट सामने है सबके कि 1 करोड़ नौकरियां देनी थी इन्होंने और 2.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर। फिर खुद एहतसाबी के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत का कौन सा ऐसा शख्स, वजीर और मिनिस्टर है जिसका एहतसाब हुआ हो? ये मालम जब्बा केस वाला जो मामला है वो नैब के साथ मिलकर वो जो सारी कहानी चल रही थी वो पेशावर हाई कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया, बुला लिया चेयरमैन नैब को भी और उनसे भी पूछा है कि आप बताएं कि हमने कब कहा कि स्टे ऑर्डर दिया और ये वो सारे मामला, तो वो सब के सामने हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ढकी छुपी है इस दौरे हुकूमत के अंदर? ये अभी जो सामने आया है स्कैंडल कोविड के हवाले से कि जो पाकिस्तान को इमदाद दी गई और इस हुकूमत ने उसके अंदर जो खांचे मारे 40 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द की, वो भी सबके सामने है। कौन सा उसका एहतसाब हुआ है, किसने हिसाब मांगा उसका? कोई चक्कर नहीं है। ये जो एहतसाब का नारा चल रहा है ये सिर्फ मुखालफीन के लिए है, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए है, पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए है। फिर 66.8% अवाम का ख्याल है कि एहतसाब का अमल जो है वो जानिबदाराना है, जबकि 50% लोगों का ख्याल में महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे की वजह हुकूमत की नाअहली और करप्शन है। 23.3% कहते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे की असल वजह जो है वो करप्शन है। 9.6% अवाम समझते हैं कि सियासतदानों की सरकार में मुदाखलत महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे की असल वजह है। फिर 16.6% शहरियों की राय है कि पॉलिसियों पर अमल ना होने की वजह से महंगाई और करप्शन जो है वो है। फिर 51.9% लोगों का मानना है कि करप्शन की अहम वजह कमज़ोर एहतसाब है। अब ये कमज़ोर एहतसाब क्या है? ये कमज़ोर एहतसाब ये है कि जो दुश्मन है उस पर हाथ डाली जो
उसको बुरा भला कही जो, उसके ऊपर उसकी बुराई को आप पकड़ी जाएं, जो अपने इर्द गिर्द अपने यारों दोस्तों अपने वजीरों मशीरों की हो, उसके ऊपर आंखें बंद किए रखो। फिर 29.3% लोगों की राय है कि ताकतवर तबके की हवस की वजह से करप्शन है, जबकि 18.8% लोगों ने करप्शन की अहम वजह कम उजरत को करार दिया है। ये छोटे लेवल के जो सरकारी मुलाजिम हैं उस हवाले से सवाल था। ये फाइंडिंग बैन अल-अक़वामी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी तशवीश का बायस होनी चाहिए, पर जो हुकूमत है इसके ऊपर भी राग लाप रही है कि गुज़िश्ता 10 सालों की, इसके अंदर नून लीग की भी हुकूमत शामिल है, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत भी शामिल है। हमें तो सिर्फ 3 साल मिले हैं, पर इन 3 सालों को 3.25 सालों के अंदर जो इन्होंने अवाम का भट्टा बढ़ा दिया है, जो अवाम का बेड़ा गर्क करा दिया है, वो किसी से ढका छुपा है। ये हुकूमत के लिए बायस शर्म होना चाहिए कि नवाज शरीफ का एयर कंडीशन उतारते उतारते खान का अपना जो एसी है वो इस वक्त उतर चुका है। इमरान खान की जो हालत हो चुकी है वो बयान से बाहर है। इमरान खान किसी भी जगह बाहर मेरे ख्याल से तो नहीं जा सकते। जो हालात सर्वे और जो चीज़ें सामने आ रहे हैं, जो अवाम में उनके लिए बददिली पैदा हो चुकी है, जो तहरीक इंसाफ के लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है, जो लोग तहरीक इंसाफ के हवाले से सोचते हैं। आप देखें जो NA 133 का इलेक्शन हुआ, वहाँ से जमशेद इकबाल चीमा साहब भागे इसलिए थे क्योंकि उनको पता था वो एक मंजे हुए कारोबारी शख्स हैं, उनको पता है कि यहाँ पे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है और पार्टी की जो इज्जत है वो सबके सामने ही है। क्या उन्होंने ठेका लिया हुआ, उन्होंने कहा अपने पैसे पूसे बचाएं, और उन्होंने सियासत खेलते हुए अपने आप को विड्रा करवाया, अपनी बेगम को विड्रा करवाया, और क्या वो जिसने जीतना था उसी ने जीतना था, ओपन ग्राउंड छोड़ दिया, मुकाबलेबाजी ही नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि अवाम में जाएंगे तो बड़ी गालियां पड़नी है और वोट भी नहीं पड़ना, बड़ी बातें सुननी पड़नी है। तो अक्लमंद आदमी थे, कारोबारी शख्सियत हैं, तो वो कर गए, सारी वारदात कर गए। पर यही हाल इमरान खान का भी आने वाले इलेक्शन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो जो KPK के अंदर बल्दियाती इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर हुकूमत की धौंस और धांधली को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। पर देखते हैं आगे कैसे कैसे मामला चलते हैं और क्या हालात चलते हैं। फ़िलहाल जो है अवाम के लिए ये हुकूमत जो है कोई भी दिन सुकून का नहीं ला रही है, और अवाम भी इस हुकूमत से मुकम्मल तौर पर बदजन हो चुकी है, और वो एक एक दिन गिन रही है कि कब इनसे जान छूटेगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।